अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। यूट्यूब चैनल का ये हिस्सा है जिसका नाम है एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन। अक्टूबर का ये महीना चल रहा है, आज 19 तारीख हो गई है। इस हफ्ते का सेकंड वर्किंग डे है। आज पाकिस्तान में आम तातील है और 12 रबी अव्वल के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे दुनिया इस्लामिक वर्ल्ड में आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सबसे पहले हम यही ज़िक्र करेंगे कि हमारे और आपकी ज़िंदगियों में वो तमाम मामलात होने चाहिए जो आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो दीनी और मज़हबी और अखलाक़ी और शरई और जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो उसी तरीक़े से उसी पैटर्न पर चलने चाहिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत से और उनकी ज़िंदगी से हमें मिलता है। तो हमें आज के दिन ये इयादा करना चाहिए, ये अहद करना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों में वही मामलात रखेंगे जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अडॉप्ट किए हुए थे। तो बहरहाल आज पूरे पाकिस्तान में और इस्लामिक वर्ल्ड में तातीलात हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अच्छा, इस हवाले से पाकिस्तान में आम तातील है। बैंकिंग और तमाम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट सब बंद पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से इस हवाले से कोई हमारे पास कोई ख़ास अपडेट्स मौजूद नहीं है और ना ही पाकिस्तान के जो डॉलर पैरिटी रेट चल रहा है, पाकिस्तान और US डॉलर का जो रेट चल रहा है उस हवाले से हमारे पास कोई तफसीलात हैं। लेकिन कल जो मार्केटें बंद हुई, जो कल की हमारे पास खबरें थी कि पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतहों पे डॉलर की मार्केट आ गई। 173 रुपये का $1 आज करंट मार्केट पर मौजूद है। आज हम ये देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा बुलंद तरीन सतह है और ये पहली बार हुआ। लेकिन हम इसके बुनियादी तौर पर अगर हम इसका पहलू चेक करें कि ये क्या रहा है पाकिस्तान में कि ये डॉलर की कदर कीमत में मुस्तकिल इजाफा होता चला जा रहा है, कि ये क्यों है और पाकिस्तान की हुकूमत फेलियर की तरफ क्यों चली गई है, पाकिस्तान की कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो फेलियर की तरफ क्यों चली गई है, जबकि हमारे इदारों की तरफ से ये खबर भी आती है कि जनाब हमारी जो FIA है, हमारे पुलिस हैं, हमारे अदर सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, वो क्रैक डाउन कर रहे हैं, डॉलर की स्मगलिंग को रोक रहे हैं। और उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि ये क्रैकडाउन होने के बाद डॉलर की कदर कीमत में कमी होनी चाहिए, न कि कमी होनी चाहिए, बल्कि इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। तो हमारे सामने ये वाज़े तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो कि इस मामलात को देखती हैं वो टोटल फेलियर की तरफ चली गई हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जनाब अफ़गानिस्तान का जब से ये मैटर ख़त्म हुआ है, अमेरिका का इनखला हुआ है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से डॉलर की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे कदर कीमत में मुस्तकिल इजाफा होता चला जा रहा है। ये बात एक तरफ। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल बढ़ता चला जा रहा है, पाकिस्तान के इम्पोर्ट बिल जो पिछले साल $6 अरब था, आज $12 अरब पे पहुंचा हुआ है। जैसे कि मैं आजकल 2-3 दिन से आपसे ये बयान कर रहा हूं कि पाकिस्तान में जितनी भी इंपोर्टेड आइटम हैं, खुर्दनोश की अशिया हैं या हमारे इंपोर्टेड व्हीकल्स हैं, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली तमाम जो मशीनरी आइटम है वो बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, बाहर से हम लेकर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। इवन के जैसे कि डेली मैं आपसे ये बात बयान कर रहा हूँ कि जनाब कुत्ते बिल्ली का खाना भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। न सिर्फ खाना बल्कि उसके नहलाने के शैम्पू भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट बिल पर प्रेशर पड़ता है, हमारे पाकिस्तानी रुपये पर प्रेशर पड़ता है और डॉलर की कदर कीमत में इजाफा होता है। क्योंकि जाहिर है कि जितनी भी इंपोर्टेड आइटम हम बाहर से मंगाते हैं उसकी पेमेंट आपको डॉलर्स में करनी पड़ती है। तो इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि डॉलर की कदर कीमत में मुस्तकिल इजाफा होता चला जा रहा है। और दूसरी वजह जो जिस तरीके से हम पिछले 1 महीने से क्रूड ऑयल की प्राइसेस को ऊपरी सतहों पर जाते हुए देख रहे हैं कि सऊदी अरब से ये काफ़ी गुजारिश भी की गई कि वो अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाए, लेकिन उसने इसको स्ट्रेट नो कर दिया, मना कर दिया। ओपेक में उसने इनकार कर दिया कि वो पैदावारी सलाहियत को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि वो ये चाहता है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस न सिर्फ $80 और $85 रहे, बल्कि वो ये चाहता है सऊदी अरब कि वो
$100 से भी ज़्यादा तजावुज़ कर जाए क्रूड ऑयल की प्राइसेस, क्योंकि वो अपने 2 साल का जो नुकसानात हैं जिसमें हज और उम्रा और जितनी भी ज़ियारतों के हवाले से सऊदी अरब के ऊपर ईस्टर्न पाबंदी लगी हुई थी, सफरी सहूलतें बंद थी, लोग सोशल डिस्टेंसेस के तहत वहाँ पे नमाजें पढ़ रहे थे, विदाउट वैक्सीनेशन के आप वहाँ मक्का और मदीना जा नहीं सकते, तो इन बेसिस पे बिलियंस ऑफ डॉलर का इनको एक्सचेकर को नुकसान हुआ। तो वो नुकसान को कंपनसेट करने के लिए सऊदी अरब या ओपेक आप कह लीजिए कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वो सऊदी अरब को सपोर्ट कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि तेल की कदर कीमत में जो है वो 85 क्या 185 और $200 तक ये पहुंच जाए, ताकि वो तमाम नुकसान जो सऊदी अरब को पिछले 2 सालों में कोविड कोरोना वायरस की बेसिस पर हुआ वो कवर कर सकें। यहां तो एक बात कि सऊदी अरब अपने आप को कवर अप कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान का क्या हाल होगा, क्योंकि पाकिस्तान की मेजर जो इंपोर्ट बिल है वो क्रूड ऑयल है। हम क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं, सऊदी अरब से लेते हैं, दुबई से लेते हैं, तमाम जितने अरब कंट्रीज से हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं। जब हम इंपोर्ट करते हैं जो कि हमारी कोर इंपोर्ट है, हमारी पूरा पाकिस्तान चलता ही पेट्रोल पर है, और जब पेट्रोल पर चलता है और पेट्रोल की कदर कीमत में इजाफा होगा तो जाहिर है कि हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा। तो ये कल भी मैंने एक गुजारिश की थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि जनाब आप फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान में इंपोर्टेड आइटम को स्ट्रेट नो कर दें, मना कर दें, ख़त्म कर दें, ताकि हमारे पाकिस्तानी रुपए पे जो प्रेशर है, हमारा डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन स्लम्पिंग हालात में चल रही है। हमारी स्टॉक मार्केट इसी बेसिस पे डाउनफॉल का शिकार है। कहाँ 53,000 पे हमारे स्टॉक मार्केटें चला करती थी, 48,000 पे स्टॉक मार्केट थी, आज हम देख रहे हैं कि 43-44,000 पे हमारी स्टॉक मार्केट है, तकरीबन 9,000-10,000 पॉइंट डाउनफॉल है। तो हमें बेसिकली इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि हम अपने इंपोर्टेड आइटम को नो कर दें। जिस तरीके से हम एक फ्रेज बोलते हैं से नो टू करप्शन, तो इसी तरीके से नो टू इंपोर्टेड आइटम्स का एक टैग लगाना चाहिए ताकि हम इंपोर्टेड आइटम को निगेट करें, ख़त्म करें, ताकि हमारा करेंसी अप्रिशिएट हो, हम डॉलर की कदर कीमत को इजाफा ना करें। जब डॉलर की कदर कीमत में इजाफा नहीं होगा, डॉलर अप्रिशिएट नहीं होगा, तो हमारे यहाँ महंगाई का जो तूफान है वो भी कम हो सकेगा। बहरहाल इसको हमें गौर से देखना पड़ेगा और अपनी पॉलिसीज को बेहतर तौर पर मुरतब करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ आज सेकंड वर्किंग डे है। जैसा कि मैंने आपसे ये कहा कि पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे अमेरिका में जो बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज़ हैं उनकी अर्निंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, और आज हमारे पास वन ऑफ देम नेटफ्लिक्स की रिपोर्ट है। रात को नेटफ्लिक्स की रिपोर्ट आएगी, इस पे मार्केट में उतार चढ़ाव मुमकिन है। जैसे कि पहले भी मैंने आपसे कहा कि जो फैंग ग्रुप कहलाते हैं, कि सो कॉल्ड फैंग ग्रुप जिसको हम कहते हैं, जिसमें ट्रिपल एज हैं, यानी अमेजॉन, एप्पल, अल्फ़ाबेट, गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल, ये वो जिन्नातों वाली कंपनीज बन चुकी हैं जिनकी अर्निंग रिपोर्ट के बाद मार्केट में एक भूचाल जैसी कैफियत रोनुमा हो जाती है। तो बहरहाल आज रात नेटफ्लिक्स की रिपोर्ट को आप चेक कीजिएगा कि क्या कुछ सिलसिला होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से, जो पिछले हफ्ते अमेरिका की और यूरोप की स्टॉक मार्केटों में जो स्लम्पिंग सिचुएशन आई थी, मार्केटों में जो फॉल आया था, वो तमाम का तमाम फॉल ख़त्म हो गया। और ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब तक, एक कोर पॉइंट को आप समझ लीजिए कि जब तक पूरी दुनिया, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, बरतानिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, स्विट्ज़रलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, जब तक ये अपने शरह सूद को बढ़ाने की तरफ नहीं जाएंगे, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें नहीं गिरेंगी। ये मैं काफ़ी अरसे से आप लोगों को बयान कर रहा हूं। और पिछले दिनों जो अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक की जो कमेटी है, जिसको हम FOMC के नाम से जानते हैं, और उसने भी इस बात का सिर्फ इशारे और वादे ही किए कि जनाब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, जनाब वो बॉन्ड की परचेजिंग को टेपर कर देंगे, लेकिन फैक्चुअल ग्राउंड पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें देख लीजिए, आप बुलंद तरीन सतहों पे हैं, प्लस में है, पॉजिटिव टेरिटरी में। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जनाब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया नहीं जा रहा, बॉन्ड की परचेजिंग को टेपर नहीं किया जाता, और दूसरी तरफ जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस 7-8 साल के हाईएस्ट लेवल पे खड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के बढ़ने की वजह से उनकी जो इंडिविजुअल कंपनीज हैं, चाहे वो शेवरॉन हो, मोबिल एक्सॉन हो या ब्रिटिश पेट्रोलियम हो, इन सब के इंडिविजुअल स्टॉक्स की शेयर्स की कीमतों में खातिर खा इजाफा हुआ है। तो इस वजह से हम ये कह ही नहीं सकते कि जनाब स्टॉक मार्केटें गिर जाएंगी। मैं हमेशा आप लोगों से यही कहता चला आ रहा हूं कि जहां मार्केटें थोड़ी सी डाउन साइड पर आए, आप डिप पर बाय करने की कोशिश करें। और
पूरी दुनिया का जो इन्वायरमेंट है, जो सेंटिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, जो सेंटिमेंट्स बने हुए हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो इस वजह से हाउ कैन आई से कि जनाब मार्केटें गिर जाएंगी, कोई बैड न्यूज़ चल रही है, अमेरिका रूस और अमेरिका और चाइना के दरमियान कोई खलफशार पैदा हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देखें हर तरफ सन्नाटा है, चिल है, खामोशी है, और वो कहते हैं कि नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। तो बहरहाल जो सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हुए में। अच्छा, इसी तरीके से कल रात हमारे पास खबर थी दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट, इसकी शेयर की वैल्यू $306 तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। अब आप देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग रिपोर्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की जो शेयर की प्राइसेस हैं, या एप्पल है, अमेजॉन है, टेस्ला है, ये तमाम इनके आप शेयर्स तो जाके देखिए कि ये तो नीचे आने का कोई गेम ही नहीं है और मार्केटें ऊपर की तरफ चली जा रही हैं। और जैसे कि हमें ये मालूम है कि ये जितनी भी जायंट कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है तो मोर देन $1 ट्रिलियन, मोर देन $2 ट्रिलियन हो चुका है। $2000 बिलियन की ये कंपनीज हो चुकी है। $2000 बिलियन किसको कहते हैं? हमारे पाकिस्तान का जीडीपी जो है वो चंद बिलियन डॉलर पर मुनहसर है। तो ये तो वो कंपनीज है जो कि कई कई मुल्कों को खरीद सकती हैं। तो इनकी जब अर्निंग रिपोर्ट्स आती हैं या जब इनके शेयर्स की प्राइसेस हायर नोट्स पर जाते हैं तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हो जाता है। और यही वजह है कि कल आप देखिए अमेरिका की स्टॉक, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में जो है ना तहलका मचा हुआ था, मार्केटें हायर नोट्स पे चल रही हैं। और आज भी सूरत हाल यही है, आज भी सिर्फ नेटफ्लिक्स की खबर पे मार्केटों में सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं और तमाम मार्केटें ऊपर की तरफ जा रही हैं। हालांकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे पास चाइना की लिटिल बैड न्यूज आई थी कि जनाब जीडीपी और वहां का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ गया है। लेकिन क्या हुआ? अब चाइना की इकोनॉमी जाहिर है एक बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन जो अमेरिका की जो स्टॉक्स हैं वो जाहिर है उसका वेटेज अभी भी ज्यादा है। तो बहरहाल जो ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पैलेडियम, जिंक जस्ट सब चीजों में तेजी दिखाई दे रही है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केटें फ्राइडे को डाउन साइड पे थी, हालांकि जिंक, एल्यूमिनियम ये तमाम आइटम ऊपर की तरफ चले गए थे। क्रूड ऑयल की प्राइसेस $83 हो गई थी, लेकिन गोल्ड सस्टेन कर रहा था। गोल्ड जो है वो 1765 और 1760 पे रुका हुआ था। आज गोल्ड की प्राइसेस आप देख लीजिए, वही जो बात मैंने फ्राइडे और सैटरडे, संडे और जब से मैं मंडे से आपसे कह रहा हूं कि गोल्ड में तेजी है, सिल्वर में तेजी है, और आज यही देख लीजिए मार्केट $20-25 प्लस में, और इसमें मजीद पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। 1802 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है गोल्ड का, इसको आप जहन में रखें। और मार्केट इसके ऊपर अगर चली जाती है तो इट मींस कि बहुत ज्यादा बियॉन्ड चली जाएगी मार्केटों में, 1840 1830 के लेवल आ जाएंगे। तो बहरहाल ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स है बाजारों में तेजी है और तेजी है, और यही कुछ हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक पॉजिटिव न्यूज जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट की मैंने आपको बताई, इसी तरह फेसबुक की आज एक नई रिपोर्ट लगी हुई है कि फेसबुक जो मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है उसने 10,000 नए एम्प्लॉइज जो है वो क्रिएट किए हैं, जॉब्स क्रिएट किए हैं यूरोपियन यूनियन में। यह बड़ी गौर तलब बात है कि फेसबुक अब वर्चुअल रियलिटी वर्जन इशू करने के लिए जा रहा है, कि यानी अब फिजिकल वर्ल्ड की जगह डिजिटल वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, फिजिकल वर्ल्ड की जगह डिजिटल वर्ल्ड क्रिएट करने जा रहा है फेसबुक। और उसने 10,000 नई जॉब क्रिएट की है वर्चुअल रियलिटी वर्जन के नाम से। ये एक पॉजिटिव न्यूज है, ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, जिसकी वजह से आज मार्केटों में फिर हम देख रहे हैं कि तेजी का रुझान बरकरार है। प्लस एक और नई खबर जो आज सुबह ही सुबह मैंने देखी कि यूके यानी बर्तानिया ने यह ऐलान करने जा रहा है, अभी ऐलान किया नहीं है, अभी बर्तानिया जो बोरिस जॉनसन वहां के वजीर आजम ने यह ऐलान एक इशारा दिया है कि वो टैक्स कट की तरफ जा रहे हैं। देखें ये पॉजिटिव न्यूज है, फेसबुक की पॉजिटिव न्यूज है, माइक्रोसॉफ्ट की पॉजिटिव न्यूज है, आज नेटफ्लिक्स की पॉजिटिव न्यूज है। कैसे कहा जाए कि मार्केटें नीचे गिर जाएंगी? नहीं है, मार्केटें नीचे गिरने का कोई गेम नहीं है। ना तो अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, ना बॉन्ड की परचेज को टेपर किया जा रहा है। तो सेंटिमेंट्स ओवरऑल पॉजिटिव हैं। तो ये आप सारे सेंटिमेंट्स अगर चेक करके अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे तो आपको होपफुली बहुत अच्छे रिजल्ट्स और नताइज आपको मिल सकते हैं। ये कुछ बातें हैं। और पाकिस्तान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट आज एक खबर लगी हुई है कि ख़ासतौर पे हम ये कहते रहते हैं कि पाकिस्तान में चाइना का असर व रसूख बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आज जो हमारे पास रिपोर्ट है कि फर्स्ट क्वार्टर जो गुजरा है, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर की जो पहला क्वार्टर पाकिस्तान की फाइनेंशियल ईयर का गुजरा है, उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लो हुआ है, जो मनी इंजेक्ट हुई है, वो अमेरिका की ज़्यादा हुई है, चाइना की कम हुई है। ये आज के अखबारात में ये चीज़ है।
आप लोग देखिए। तो इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनाब अमेरिका कुछ ना कुछ हमारे ऊपर इंजेक्शन कर रहा है, हमारे फंड इंजेक्ट कर रहा है, ताकि हम चाइना ब्लॉक में ना जाएं बल्कि अमेरिका के ब्लॉक में सस्टेन रहें, इंटैक्ट रहें। तो ये एक 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 पॉलिसी मैटर इनका हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन ब्लॉक में ही रहे। तो बहरहाल ये कुछ बातें, कुछ तज्ज़िये तबसरे आपके साथ पेश किए गए। होपफुली कि इससे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफ़ादा होता होगा। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे फिर मुलाकात होगी, उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।